और अभी आपको अहम खबर दें, इमरान खान की फतह के बाद बदलती सियासी सूरत हाल। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के दरमियान राब्ता हुआ। पंजाब के जिमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवारों की शिकस्त का जायजा लिया गया। पंजाब और मरकज में आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हुआ। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, मजीद क्या गुफ्तगू हुई? जी, हुकूमत के तीन बड़े नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान ने सर जोड़े हैं और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवारों की जो शिकस्त है उसका तफसीली तौर पर जो है वो जायजा लिया है। टेलीफोन किया था नवाज शरीफ ने खुद आसिफ जरदारी को और उसके बाद फजलुर रहमान के साथ भी उनका राब्ता हुआ। तीनों ने जो है इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक किया है कि बढ़ती हुई महंगाई और तेल की कीमतों में जो इजाफा है ये भी इस शिकस्त का एक बड़ी वजह बनी। उसके साथ साथ कुछ उम्मीदवारों का इंतखाब भी दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि चूंकि सारा नून लीग के ऊपर इसी वजह से कहा कि अवाम ने बदला भी लिया हमसे। नवाज शरीफ ने कहा तो मैं तो शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था, फौरी इंतखाबात के हक में था। आसिफ जरदारी ने कहा कि अब जो है वो जल्द आम इंतखाबात से मुताल्लिक जो है वो इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से 1-2 दिन में वाज़ेह फैसला किया जाए और एक मुश्तरका लाए अमल के तहत आगे बढ़ा जाए, जिसके बाद इत्तेहादियों की मीटिंग कल जो है वो मुतवक्के है, जिसमें कौमी असम्बली में भी अब जो है वो जो सिचुएशन तब्दील होगी या कौमी असम्बली की तहलील करना होगा या हुकूमत को आगे चलाना होगा उसका हतमी फैसला किया जाएगा। जी सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हम खबर दें आपको, ओपन मार्केट में डॉलर 214 पर पहुंच गया। मुजम्मिल असलम ने ट्वीट किया और कहा कि क्या कर रहे हो भाई, आपसे नहीं हो पाएगा। मुजम्मिल असलम ने अपने ट्वीट में कहा कि अब वक्त जाया करने का नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का जल्द ऐलान ही मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। ओपन मार्केट में डॉलर 214 पर हुआ जिस पर मुजम्मिल असलम ने ट्वीट किया और ये सवाल उठाया कि क्या कर रहे हो भाई। साथ साथ उन्होंने कहा कि आपसे नहीं हो पाएगा, अब वक्त टाइम ज़ाया करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का जल्द ऐलान ही मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। और कप्तान की जीत पर खिलाड़ी खुशी से निहाल हैं, साथ साथ बोल का भी शुक्रिया अदा किया। आवाम ने शानदार कवरेज और हक और सच दिखाने पर बोल का शुक्रिया अदा किया, जबकि शहरियों का कहना था कि आज तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान जीता है। सियासी मिक्स अचार भी कप्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। बोल को सलूट पेश करते हैं, इन्होंने बहुत कम वक्त में अपना एक मकाम बनाया है, अब साफत का हक अदा किया है। ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है। बोल ने रिवायत बरकरार रखी, ये नताइज सबसे पहले 50 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। बोल ने दिखाया हर जाविया, हर खबर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अब रेंजर्स को भी तलब किया गया है। अवाम का बोल से प्यार का वालेहाना अंदाज। बोल न्यूज ने हमारा साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। हाँ जी, बोल न्यूज ने बहुत अच्छी कवरेज किया। बोल न्यूज बेहद मशकूर है। बोल सामने लाया हक और सच। बोल ने साबित किया बोल है अवाम का पसंदीदा चैनल। जिंदाबाद। कामयाबी का जश्न, पीटीआई रहनुमा ट्विटर पर सरगर्म, जीत पर खुशी का इजहार भी किया और लीगी जख्मों पर नमक पाशी भी। कप्तान कामयाब, खिलाड़ी शादमान, ट्विटर पर कामयाबी का ऐलान। शेख रशीद बोले, इदारों ने गैर जानिबदाराना, साफ और शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखी। हमें घटिया लोगों से इंतकाम नहीं लेना, तकब्बुर और गुरूर से दूर और आजिज़ी से रहना है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ कहते थे कि इमरान खान की हर तकरीर इनके अवामी ओहदे के लिए नाअहल होने का सबूत है। इनकी और इन जैसी दीगर तकरीर तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हर डिग्री में लाजमी मज़मून के तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए। फारूक हबीब ने ट्वीट किया, अल्लाह अल हक है, एक तरफ सारी जमातें और सारी ताकतें साथ मिल गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान के साथ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की अवाम के दिल जोड़ दिए और बेशक फतह हमेशा हक की होती है। शीरी मसारी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार था, हुकूमती मशीनरी हमारे खिलाफ थी, हमने रुकावटों के बावजूद इलेक्शन जीता। ज़िमनी इंतखाब में कप्तान की जीत, खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर भी जश्न बनाया। मीमर्स ने अपने अपने स्टेटस संभाले और खुद मीम्स बनाकर अवाम को हंसाया। ट्विटर पर वीडियोस और ट्वीट्स का तूफान आ गया। ज़िमनी इंतखाबात में कप्तान की शानदार फतेह, ट्विटर पर पीटीआई कारकुन छा गए। मीम्स, वीडियो और ट्वीट्स का तूफान आ गया। चटपटे तबसरों और चुटकुलों का अंबार लग गया। एक सारिफ ने मासूम बच्चे को कुकड़ी के मरने पर रोने की वीडियो शेयर कर दी।
एक पोस्ट में मरियम औरंगजेब को आंसू पोंछते दिखाया गया। एक मंचले ने नया गाना रिलीज कर दिया। इस पोस्ट ने तो सबको ही हंसा दिया। एक सारिफ ने तो बुजुर्गों की बददुआओं से बचने का मशवरा दिया। एक मंचले ने पीडीएम क़यादत की रोती तस्वीर यकजा कर दी। एक सारिफ ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि कैप्शन की जरूरत नहीं, तुसी खुद समझदार हो। एक ने शेर को दरख्त पर लटका दिया। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को इबरतनाक शिकस्त। लीगी क़यादत आज लाहौर में सर जोड़ कर बैठेगी। नून लीग के इजलास में कौन कौन शरीक होगा और क्या फैसले मुतवक्के हैं, ये जानेंगे जाफर बिन यार से। जी जाफर। की अरकान है वो, उनके जो कायदीन है वो सख्त परेशान है। अगर लंदन की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, इस्लामाबाद की बात कर ले, तो तमाम वो ऐसे कायदीन जिनका नून लीग से तल्लक है, अरकान है वो जिनका नून लीग से तल्लक है, तमाम के तमाम परेशान हैं। उन्होंने सर जोड़े हुए और आज कहा जा रहा है कि शायद मॉडल टाउन में नून लीग के सेक्रेटेरिएट में इस हवाले से कोई अहम इजलास भी होने जा रहा है, क्योंकि पीटीआई ने जिस तरह बुरी शिकस्त से दो चार किया है नून लीग, और पंजाब में जो तख्ते लाहौर जिसे कहा जाता था वो भी अब उनसे छिनकर रह गया, और पंजाब पूरे में पीटीआई ने तमाम जो शेर थे नून लीग के, जो शेर बने हुए थे खुद साख्ता, सबका सफाया कर दिया। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि नून लीग के कायदीन हैं, जो अरकान है, वो एक अहम इजलास करने जा रहे हैं। इस हवाले से मॉडल टाउन में ये कोई पेशन गोई की जा रही है कि शायद इजलास होगा, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ उसमें शिरकत कर सकते हैं, वो ये बात मुतवक्का है। और उसके जो रात को रिजल्ट आया उस पर बात की जाएगी और आइंदा का लाएअमल तैयार किया जाएगा। सबसे अहम इसमें बात यह है कि 22 तारीख को पंजाब असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है, वज़ारत आला का चुनाव हो गया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि 22 तारीख को इलेक्शन करवाया जाए। उससे पहले ज़िमनी इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका है, रिजल्ट जो है आ चुका है। उसके बाद अब मरला जो अहम मरला रह गया वो पंजाब असम्बली में इलेक्शन करवाया जाना है। अब ये देखना है कि नून लीग इस पर क्या लाएअमल तैयार करती है, क्योंकि जो पीटीआई है, पीटीआई के इत्तेहादी हैं, जो काफ लीग है, उनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि 22 तारीख को इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ये बड़ा वाज़ेह हुक्म था और उस हुक्म की तामील भी करनी थी। जब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आया था तो नून लीग की जानिब से खुशियाँ मनाई गई थी, कहा जा रहा था तो अब इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा, लेकिन अब वो खुशियाँ उल्ट होती नज़र आ रही है, क्योंकि अब अगर इलेक्शन होता है तो इसमें अब अक्सरियत जो है वाज़ेह नज़र आ रही है कि पीटीआई और कावली के तादी तमाम जो उनके लोग दूसरे लोग हैं मिलकर उनकी अक्सरियत हो जाएगी। अगर वज़ीर आला का इलेक्शन होता है, वज़ारत आला का, जो वो पीटीआई के कावली के जो उम्मीदवार होंगे वो उनको जीतना आसान होगा, लेकिन इससे पहले नून लीग के मुशावरती इजलास होगा, उसमें ये तमाम फैसले किए जाएंगे कि आइंदा लाएअमल क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर आपको दें, डॉलर एक बार फिर बेलगाम हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 214 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 5 पैसे के इजाफे पर रिकॉर्ड किया गया। 22 जून 2022 को डॉलर 211 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ था, जो अब 214 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 5 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 22 जून 2022 को डॉलर 211 रुपए 93 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ था, लेकिन आज इंटरबैंक में डॉलर 214 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज 3 रुपए 5 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद डॉलर ने 214 की सतह को छू लिया है। 22 जून 2022 को डॉलर 211 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ था, लेकिन अब 214 की यह बुलंद तरीन सतह यहां पर पहुंच चुका है। 3 रुपए 5 पैसे के इजाफे से डॉलर की कीमत एक बार फिर बेलगाम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है डॉलर की कदर, और रुपए की कदर कम से कम होती जा रही है। 214 रुपए की बुलंद सतह पर आज डॉलर पहुंच गया। इससे पहले जो सतह रिकॉर्ड की गई थी 22 जून 2022 को डॉलर 211 रुपए 93 पैसे तक पहुंचा था, लेकिन आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर 214 रुपए तक जा पहुंची है। मौजूदा हुकूमत के आने के बाद डॉलर की कदर में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। मुदाखलत क्या होती है, साजिश क्या थी? पंजाब के 20 मुनर्रफीन की नशिस्तों पर तहरीक-ए-इंसाफ ने मैदान मारकर अपना बयानिया दुरुस्त साबित कर दिखाया। तख्ते लाहौर की जंग से पंजाब से बड़ा इशारा मिल गया। नून लीग के हाथ से सूबाई राजधानी तो निकल गई, बड़ी फतह के बाद निगाहें मरकज की जानिब लग गई।
वोट की इज्जत का नारा लफ्जी साबित हुआ। अवाम जांच गए, अपोजिशन के इत्तेहाद के मकसद को भांप गए। शहबाज सरकार के राज में हमसा की कुर्सी गिरा दी। कुर्रा तहरीक इंसाफ के नाम निकाल दिया। अवाम ने मसनूई नारा मुस्तरद करके बड़ा फैसला सुना दिया। तख्त लाहौर की जंग में पंजाब से बड़ा इशारा मिल गया। 3 महीने में ही शहबाज सरकार की रुखसती का सामान हो गया। पंजाब के बाद वफाक से भी जल्द छुट्टी की आसार फासे हो गए। पंजाब के फैसले के बाद देखना यह है कि शहबाज सरकार खुद असेंबलियां तहलील करेंगे या तहरीक इंसाफ गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देगी। अहम खबर आपको दें, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर परवेज इलाही ने इमरान खान को मुबारकबाद दी है। इमरान खान और परवेज इलाही का मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास से। खावर, मजीद क्या गुफ्तगू हुई दोनों रहनुमाओं के दरमियान? बिल्कुल, कल की जो तारीखी फतह हासिल की है तहरीक इंसाफ ने, और खबर अब्बास से फिर राब्ता करेंगे, मजीद तफसीलेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम राब्ता हुआ परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान, और दोनों ने अब साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया है। परवेज इलाही ने इलेक्शन में कामयाबी पर इमरान खान को मुबारकबाद भी दी। सारे चोर एक तरफ और इमरान खान दूसरी तरफ थे। पंजाब के अवाम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अब कराची की बारी है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने बड़ा दावा कर दिया। पाकिस्तान के सारे चोर एक तरफ और एक फॉरेन फंडेड इंपोर्टेड गवर्नमेंट रिजीम चेंज के तहत आके बैठ गई और उसने 3 महीने में पाकिस्तान का हर तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया। यानी कि माशी तबाही कर दी, मॉरल तबाही कर दी। 24 तारीख को सुबह जल्दी निकलना है, बारिश हो धूप हो जो मर्जी हो, एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लें, 5 साल तक हम आपको खिदमत करके देंगे और इस शहर का नक्शा बदल के देंगे, क्योंकि यहाँ तो नक्शा ही कोई नहीं है, तो जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। जैसे आप अपने घर में किसी चोर को घुसने नहीं देते और उसके सामने खड़े होते हैं आपके घर का सामान ना चोरी हो, इसी तरह आपने अपने वोट की भी हिफाजत करनी है। वोट हम ना बेईमानी करेंगे, ना हम दहशतगर्द हैं, ना हम कोई वायलेंस पे बिलीव करते हैं, लेकिन आप अगर बड़ी फोर्स में निकलेंगे, इनकी जो भी इनके हथकंडे बेईमानी करने के ये फेल हो जाएंगे, जैसे पंजाब में हुए। जहां भी बल्ले का कैंडिडेट खड़ा हुआ है आपने वहां पे 100% खड़े होना है। और कराची वाले जाग जाएं, शहर के लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं, ये सब शहर को बर्बाद कर देंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर दी। आपको मैं वहां पर था, उस बाप ने कहा ना कि मेरा बच्चा तो डूब गया है, हाफिज साहब दूसरों के बच्चे बचा लें आप, मैं कहां से बचाऊं यार। आप उस खानदान की कैफियत का अंदाजा कर सकते हैं। आप इमेजिन करें, सबके साथ हो सकता है, ये मेरे साथ हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है, ये मुर्तजा वहाब के साथ भी हो सकता है, ये नासिर शाह के साथ भी हो सकता है, मुराद अली शाह के साथ भी हो सकता है। हुकूमतें बनाते हैं लेकिन कराची को पलट के देखते नहीं है। इतने करोड़ रुपए के नाले साफ होंगे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और इस तरह से पूरी फैमिली डूब गई। और कोई सर्च लाइट का तक का इंतजाम इस पूरी हुकूमत ने नहीं किया हुआ था। क्यों झूठ बोलते हो यार, क्यों इस शहर को बर्बाद कर रहे हो, इस तरह से इंसानी जानों से खेल रहे हो। किसके ऊपर यह मुकदमा होगा मुझे बताएं? वजीर आला पे होगा, वजीर बल्दियात पे होगा, ये गैर कानूनी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर पर होगा, डीसी पर होगा। मैं अहले कराची से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए अब जागें। इनके टैक्सों के पैसों से अय्याशी करते हो। 1.2 अरब रुपए रखे मेंटेनेंस के लिए, नालों की सफाई सुथराई के लिए खा गए। 5000 अरब रुपए 14 साल में खा गए। तरक्याती बजट के नाम पर हुआ कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था। पुलिस ने इमारत को पहले ही खाली करा लिया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू वर्कर्स की बड़ी तादाद जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। इमारत 40 गज अराजी पर तामीर की गई थी जो गैर कानूनी भी थी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़ये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले को मलबा हटाने की हिदायत जारी कर दी गई है। और शहंशाह गजल मेहदी हसन का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। इस बारे में रिपोर्ट देखिए।
मधुर गजलों और ठुमरी से कानों में रस घोलने वाले मेहदी हसन बेमिसाल फनकार ने 18 जुलाई 1927 में राजस्थान गायक घराने में आग खोली। शहंशाह गजल ने 1964 में फिल्म फरंगी फैज की गजल गुलों में रंग भरे से शोहरत हासिल की। रफ्ता रफ्ता रंजिश ही सही, जब कोई प्यार से बुलाएगा और जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं जैसे गीत सुरों के इस बेताज बादशाह के बेमिसाल गीतों में से एक हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।